हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। आज का अपना ये जो टॉपिक है वो है आपकी टेंथ क्लास की इंग्लिश की पोइम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये इसकी जो पॉइंट हैं वो है कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स ने ये जो पोइम लिखी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हाउ किस तरह से, टू टेल। अब टू टेल का मीनिंग होता है कहना, लेकिन यहां पे है डिफ्रेंशिएट करना, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। हम किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है। तो इन्होंने ये जो पोइम लिखी है और ये पोइम में पहचान करने का जो हमें तरीका बताया है ना, काफी ह्यूमरस है, बहुत ही अटपटा है ये। इसका जो थीम है, इनका जो मोटिव है कैरोलिन वेल्स का, वो कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम नहीं है इस पोइम का। इसमें सिर्फ वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, कितना फर्क है। हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स कितने फ्रेंडली होते हैं और किस तरह से हम उनके साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रह करके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, और बड़े कंफर्ट जोन में हम रहते हैं। लेकिन ये जो वाइल्ड एनिमल्स कितने क्रूअल और कितने डेंजरस होते हैं। तो ये जो डिफरेंस ही इन्होंने किया है इसमें। लेकिन जो पहचान करने का जो तरीका जो इन्होंने बताया है, इसमें वाइल्ड एनिमल्स को पहचान करने का बहुत ही ज्यादा, जिसको अपन बोले कि ह्यूमरस, जो जो हर किसी को हंसी आती है। अगर आप अकेले भी इस पोइम को पढ़ेंगे और कोई आपके आसपास नहीं होगा, फिर भी आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी और आप जोर जोर से हंसने लग जाएंगे पढ़ते हुए। इस तरह का इन्होंने ये पोइम लिखी है। तो अभी देखते हैं कि ये पोइम को किस तरह से लिखी है। स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। इन्होंने अपनी ये जो पोइम है, इस पोइम में टोटल 6 एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको पहचान करने का तरीका बताया। तो जो फर्स्ट जो स्टेंजा है, यानी हर स्टेंजा में एक एनिमल को इन्होंने पहचान करने के लिए तरीका बताया है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में वो किस तरह से किस एनिमल के बारे में बोल रही है। तो वो देखिए, इफ, अगर, एवर यू शुड गो, अगर आपको कभी भी जाना पड़े या आप कभी भी जाओ, बाई चांस, अगर बाई चांस आपको कभी भी जाना पड़े, टू जंगल, जंगल में अगर आपको कभी जाना पड़े, इन द ईस्ट। इन द ईस्ट का मतलब है ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उस उनमें उनके जो जंगल हैं उनमें अगर आपको कई बार जाना अगर पड़े, एंड, और, इफ देयर शुड, टू यू, और अगर आपकी तरफ एडवांस, अगर कोई आगे बढ़े, ए लार्ज, एक बहुत बड़े साइज का, एंड टॉनी बीस्ट। यहां पे बीस्ट का मीनिंग है बेटा जानवर, एनिमल। अगर कोई जंगली जानवर, अगर कोई वाइल्ड एनिमल जिसका साइज बहुत बड़ा है और जिसकी जो बॉडी है वो टॉनी, टॉनी का मतलब होता है यहाँ पे येलोइस कलर का, है ना, थोड़ा सा बिल्कुल येलो कलर नहीं लेकिन ब्राउन येलो कलर का, अगर उसकी जो बॉडी होती है, तो ब्राउन येलो कलर, ब्राउनिश येलो कलर की अगर बॉडी का एक बहुत बड़े साइज का अगर कोई वाइल्ड एनिमल आपकी तरफ आगा आगे बढ़ता हुआ अगर आपको नजर आए, और इफ ही रोअर्स एट यू, और अगर वो बहुत जोर से आपकी तरफ दहाड़े, जोर से चिल्लाए, और इतनी जोर से चिल्लाए एज यू आर डाइंग, कि आप मर जाए, आपकी डेथ हो जाए, इतनी जोर से अगर वो आपकी तरफ चिल्लाए, यू विल नो इट्स द एशियन लॉइन, तो आप समझ जाना कि ये एशियन लॉइन है। अब आप सोचिए, जब वो आपको तरफ आ जाए, अगर आप मर जाएंगे उसको देख के डर के मारे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो एशियन लॉइन है। तो पहला जो उन्होंने
एशियन लॉइन को पहचान करने का तरीका बताया डियर स्टूडेंट्स। वो क्या बताया, क्या पहचान बताई कि एक बहुत बड़े साइज का होता है। दूसरा उनकी उसकी जो बॉडी होती है वो टाउनी होती है। टाउनी का मतलब होता है भूरे, जो ब्राउनिश येलो कलर का होता है। सेकंड जो उन्होंने एनिमल बताया है वो देखते हैं। और इफ सम टाइम, अगर कई बार, वेन रोमिंग अराउंड, इधर उधर घूमते हुए, ए नोवेल वाइल्ड बीस्ट, अगर कोई वाइल्ड एनिमल, नोवेल सुंदर दिखने वाला वाइल्ड एनिमल, ग्रीट्स यू आपको मिल जाए, यानी अगर कोई सुंदर सा दिखने वाला वाइल्ड एनिमल आपको दिख जाए विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की धारियां, स्ट्राइप्स बनी हुई हो, येलो ग्राउंड, यानी उसका बॉडी का बेस कलर तो येलो हो और उस पर ब्लैक कलर की पट्टियां बनी हो, स्ट्राइप्स बनी हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आपको मिलते ही वो आपको खाने लग जाए। दिस सिंपल रूल, यही एक सीधा सा रूल है, मे हेल्प यू लर्न, आपको समझने के लिए, दैट कि वो जो एनिमल है वो बंगाल टाइगर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा बंगाल टाइगर को पहचानने का जो कैरोलिन वेल्स ने जो तरीका बताया है वो क्या बताया है। वो उन्होंने बताया कि एक सुंदर सा दिखने वाला एक वाइल्ड एनिमल जो आपकी तरफ आए और आपकी तरफ आके आपको खाने लग जाए तुरंत, और जिसकी शक्ल उन्होंने बताई है कि उसकी जो बेस, बॉडी का जो बेस कलर होता है येलो, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की अगर स्ट्राइप्स बनी हो तो वो समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर है। इसी तरह से उन्होंने जो थर्ड एनिमल का जो बताया है पहचान, वो आप देखिए। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आगे बढ़ते हुए, ए बीस्ट, एक वाइल्ड एनिमल, यू व्यू आप देखें, हुज हाइड, जिसकी स्किन, जिसकी बॉडी की स्किन विद स्पॉट्स इज पीपर्ड, जिसकी बॉडी की जो स्किन है उस पे स्पॉट्स यानी धब्बे, पीपर्ड बिखरे हुए हैं, चारों तरफ बने हुए हैं, उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह पर धब्बे बने हुए हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपको देखकर आपके ऊपर उछले, लेफ्ट, लीप क्या है, उछलना होता है, जंप करना होता है, तो जैसे ही वो आपको देख करके आपकी तरफ वो लीप करे, उछले, यू विल नो इट्स द लेपर्ड, आपको समझ जाना चाहिए कि ये लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और अगर वो जब आपको खाए और आपको दर्द हो, तो दर्द होने पर अगर आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ही विल ओनली लीप अगेन एंड अगेन, वो दोबारा आपके ऊपर और उछल उछल के खाएगा। अगर आप दर्द के मारे चिल्लाएंगे, रोएंगे, तो आपको इससे फायदा नहीं होने वाला कि ये छोड़ के चला जाएगा आप पे दया करके। नो, आपको और ज्यादा उछल उछल के वो खाएगा, उछलेगा आपके ऊपर, जंप करेगा, लीप एंड लीप अगेन एंड अगेन। तो ये लेपर्ड की पहचान इन्होंने बताई कि उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं, और वो आपसे जैसे ही वो मिलेगा तो आपके ऊपर उछलेगा और आपको खाने लग जाएगा, और अगर आप रोएंगे दर्द के मारे तो बार बार आपके ऊपर उछलेगा। ये लेपर्ड की पहचान बताई। नेक्स्ट, अगला जो एनिमल देखते हैं। इफ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे हो, एंड यू मीट ए क्रिएचर, और अगर आपको वहां पे कोई क्रिएचर यानी वाइल्ड एनिमल मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और आपसे मिलने पर, जब वो आपसे मिले और आपकी मुलाकात हो जाए उसे अचानक, सडनली, तो वो आपसे मिलते ही आपको हग करे, आपको गले लगाए, एंड बी श्योर इट इज द बियर, तो आप समझ जाना कि बियर है, ये भालू है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा हो कि पता नहीं ये बेयर है कि नहीं है, तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो फिर दोबारा से आपको एक हग और देगा वो, यानी दोबारा से हग वो जरूर करेगा।
तो ये एक वेयर की पहचान है, वो हग करता है आपको आपसे मिलने पर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको पहचान करना, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना काफी मुश्किल होता है। ए नोवाइस, अगर कोई अनजान आदमी हो, माइट नॉन प्लस, तो वो कंफ्यूज हो सकता है पहचान करने में, उनको डिफ्रेंशिएट करने में कि ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, एक क्रोकोडाइल और एक हाइना में डिफ्रेंशिएट करना भी एक ऐसा ही काम होता है, काफी डिफिकल्ट काम होता है कि कौन क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है। एक अनजान, एक नोवाइस पर्सन के लिए तो काफी मुश्किल है, लेकिन वो जो कैरोलिन वेल्स आपको बता रही है, बड़ा इजी तरीका बता रही है। वो क्या बता रही है? हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, हाइनाज अगर आपको मिले आपकी तरफ हाइना, तो वो आपको देखते ही स्माइल करते हैं, यानी हाइना आपकी तरफ स्माइल करेंगी। बट इफ दे वीप, और अगर वो आपको देख के रोने लगे, उनके आंखों में आंसू आ जाए, तो वो समझना क्रोकोडाइल है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा क्रोकोडाइल के जो झूठे आंसू, वो वाली बात है। तो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल जो है वो आपसे जब मिलता है तो वो खुश होता है आपको देख के, क्योंकि उसको पता है कि मेरा शिकार आ गया है मेरे सामने, और वो मन ही मन में बहुत खुश होता है, लेकिन देख करके वो अपनी आंखों में आंसू लेके आता है। तो ये जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल के टेयर्स, टेयर्स ऑफ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू अपन बोलते हैं। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो हमें देख करके उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो रोने लगता है। और हाइना जो होते हैं, वो हाइना हमको देख करके स्माइल करता है। ये पहचान होती है हाइनाज और क्रोकोडाइल के बीच में। नेक्स्ट, जो लास्ट अपना जो इस पोइम का टॉपिक है और वो एनिमल है, वो है देखिए, ट्रू कैमलिन इज स्मॉल। एक कैमलिन काफी छोटा एनिमल होता है, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जैसे छिपकली होती है लिजार्ड, इस तरह इसका उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते, ईयर्स नहीं होते सुनने के लिए। एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना ही उड़ने के लिए उसके कोई पंख होते हैं। बट इफ देर इज नथिंग ऑन ट्री, लेकिन अगर आपको किसी पेड़ पर वो हो, यानी कैमलिन वहां पे होता है, और फिर भी अगर आपको ऐसा आभास हो कि यहां कोई भी नहीं है, दिखे ही नहीं कोई, इट इज कैमलिन टू यू, तो आप समझ जाना कैमलिन ही है। यानी वहां पर आपको दिखेगा कुछ भी नहीं, कैमलिन जो होता है वो आपको दिखेगा नहीं, होता है वहां पर, क्योंकि जो उसकी बॉडी की जो स्किन है वो एक नेचुरल उसमें एक खासियत होती है, एट्रीब्यूट होती है कि वो अब जो ट्री है, पेड़ है, या उसके सराउंडिंग का जो एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है उसका। तो अगर वो ग्रीन लीव्स के बीच में छुपा हुआ है कैमलिन, तो वो उसकी बॉडी का कलर ग्रीन हो जाएगा, तो हमको अलग से दिखेगा ही नहीं। अगर वो ब्राउनिश उस पे स्टेम पर अगर बैठा हुआ है, तो वो ब्राउन उसका बॉडी हो जाती है, तो अभी भी नहीं दिखता। तो वो उसकी जो बॉडी का एक नेचुरल एट्रीब्यूट है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका गुण होता है कि अपने सराउंडिंग कलर के अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी का कलर हो जाता है, जो हमको दिखता नहीं है। होता वो कैमलिन वहीं पर है, लेकिन फिर भी हमें दिखता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 टाइप्स ऑफ एनिमल्स के जो पहचान करने के एक ह्यूमरस तरीका कैरोलिन वेल्स ने हमको बताया है कि किस तरह से ये जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, क्रूअल होते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स की बजाय। तो ये इसमें यही बताया हुआ है। अब इस पोइम में जो आपके पोइटिक डिवाइसेस आए हैं वो मैं एक बार फिर बता देता हूं। मैं पहले राइमिंग स्कीम आप देख लीजिए। राइमिंग स्कीम आप जानते हैं, जो हमारे लास्ट का जो अल्फाबेट होता है, साउंड होती है, जैसे यार्ड और हार्ड, इसमें 2 वर्ड आए हुए हैं, यार्ड हार्ड, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, यार्ड हार्ड। तो अब जब एक जैसा प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा आ जाए,
तो हम बोलेंगे ए, यानी उसका नाम ए रखेंगे। अगर एक पहला अलग और दूसरा अलग, जैसे देयर वेयर एक जैसा है ए, फिर गैस और केयरएस दोनों एक जैसे हैं। तो इस तरह से जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं, यहां पर फर्स्ट पे ही चलते हैं। चांस, तो चांस, चांस इसका प्रोनाउंसिएशन चांस आंस है। अगला क्या, लास्ट वर्ड है ईस्ट, अलग हो गया ना। तो ए पहले को चांस का हम प्रोनाउंसिएशन का नाम रख देते हैं ए, दूसरा है ईस्ट, तो ईस्ट का बी हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया। लेकिन थर्ड लाइन का जो लास्ट की लाइन है एडवांस वांस आंस आ गया, तो ये फर्स्ट वाले से मिल गया। तो ए फिर बी फिर ए अगर दोबारा से आ गया तो ए बी ए बन गया। फिर अगर आप फोर्थ लाइन पर जाओ बीस्ट, बीस्ट और सेकंड वाला ईस्ट और बीस्ट दोनों मिल गए, तो ए बी ए बी ए बी ए बी हो गया। अब इसी तरह से इसमें फिफ्थ लाइन में जाओ, डाइंग इंग हो जाता है लास्ट में, और लॉइन है ना, डाइंग इन एन लास्ट में आ रहा है लॉइन, तो दोनों में एन एन आया हुआ है। तो ये दोनों ही सी, अगर इनको बोलेंगे हम तो सी सी, तो ए बी सी सी, इसका प्रोनाउंसिएशन वो आपका राइमिंग स्कीम बन गई ए बी सी सी। इस तरह से हम राइमिंग स्कीम बनाते हैं। अब आ जाते हैं पोएटिक डिवाइस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पोएटिक डिवाइसेस है एंजेबमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक तो इमेजरी लगा हुआ है, ये आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये रियल वो नहीं है कि आप मिलें वो रोएगा ये करेगा, तो इमेजनरी टोटल इमेजनरी उसने हाइपोथेट वो लिखा है, बताया है आपको। दूसरा एंजेबमेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, जब कोई कॉमा फुल स्टॉप ना आए और नेक्स्ट लाइन पे अगर पॉइंट बढ़ जाए तो उसको हम एंजेबमेंट बोलते हैं। फिर एक इसमें पोएटिक डिवाइस लगा हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अगर वो जो सेम कोई भी जो अल्फाबेट होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम, यानी सेम अल्फाबेट से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देखो वैन और वॉकिंग, वैन में भी डब्ल्यू आया हुआ है, वॉकिंग में भी डब्ल्यू आया हुआ है, वैन और वॉकिंग ये दोनों एक साथ वहां पे आए हुए हैं, तो इसमें हम बोलेंगे एलिट्रेशन लगा हुआ है। दो वर्ड और भी है, हु और हग्स, हु एच एच का, और यहां पर भी एच है ना, तो यहां पर भी इसमें एलिट्रेशन लगा हुआ है। वी और वियर दोनों में बी बी से स्टार्ट है, तो यहां पर भी एलिट्रेशन लगा हुआ है बी का। तो ये एलिट्रेशन जब सेम अल्फाबेट सेम उसका अल्फाबेट की प्रोनाउंसिएशन हो दो वर्ड में, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एसोनेंस, अगर वोवेल की साउंड अगर आए दो वर्ड में, जैसे मीट, यहां पर देखिए मीट और क्रिएचर ई की प्रोनाउंसिएशन दोनों में आई है, मीट ई और क्रिएचर ई, तो दोनों में ई का वोवेल ई का प्रोनाउंसिएशन आया हुआ है, तो वो होता है एसोनेंस। तो ये इसमें पोएटिक डिवाइसेस माय डियर फ्रेंड्स यूज हुए हैं। मैंने आपको इमेजरी मैंने आपको बताया, एंजेबमेंट, एलिट्रेशन और एसोनेंस, तो ये इसमें यूज हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पोइम है, इस पोइम से कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हैं पिछले जो बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें कौन कौन से आ चुके हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस पोइम से और प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर कि अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो हम नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट ईयर होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं उनका एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डियर फ्रेंड्स, कि जो आंसर जो होता है उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि जो आंसर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो कई बार स्टूडेंट को पता होता है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन जब वो लिखता है आंसर शीट में, वो लिखने का तरीका उसका सही नहीं होता, और उससे जो बोर्ड एग्जाम का जो इवेलुएटर्स होते हैं वो उसमें जो उनको पैरामीटर्स आंसर को चेक करने के जो पैरामीटर्स वो यूज करते हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर है वो कई बार पूरी तरह से सही नहीं बैठता, और उसमें किसी न किसी पैरामीटर की आप कमी छोड़ देते हो और मार्क डिडक्ट वो कर देता है इवेलुएटर। आप उम्मीद करते हो कि मेरे 5 में से 5 आएंगे क्योंकि आंसर आपको पता था सही आंसर, लेकिन लिखने के तरीके की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं।
और ये नुकसान जो होता है, ये लॉस होता है, वो काफी जिसको बोलते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी और आपके मार्क डिडक्ट हो गए, काफी दुख होता है ऐसे टाइम पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको लेके आऊंगा उसमें आपको सही आंसर लिखने का तरीका, आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता लग जाए, आप उसको पढ़ सकें। आपने इस चैनल को चूज किया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने इसको पूरा सुना है, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आया होगा, और प्रॉमिस करता हूं मैं कि 100% आपको इसका बेनिफिट होगा, 100% आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर आप अगले वीडियो को भी ध्यान से सुन लेंगे तो। इसी प्रॉमिस के साथ कि बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।